हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पहले प्रॉपर्टी से सम बताया था, एक सम बताया था एक्सपेंड, और उसको मैंने बाई ऑपरेशन से सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट सम मैं करता हूँ आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी से, और उसके बाद फिर आपके पास आरडी शर्मा होगा जिससे आप उससे करिए। मैं एक वर्कशीट भी दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एनसीईआरटी का ही है, आपका एक्स वाई जेड ए बी सी एंड एक्स प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी इक्वल टू 0। आपको 0 प्रूव करना है। अब आपको ये देखना है, अब आप एक्सपेंड भूल जाइए। एक्सपेंड हम तब करेंगे जब हमें 2 0 मिल जाएंगे। इसमें 2 0 कहीं पे आप ले आइए, एक्सपेंड कर दीजिए। अगर 2 0 नहीं मिलती है और अगर बाई चांस कोई प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है, आपके दिमाग में आ रही कि मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर लूं, उससे हमें बेनिफिट होगा, तो वो प्रॉपर्टी देखिए कौन सी यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें दिखाई दे रहा है कि x और a अलग है और x प्लस a ये। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आएगा कि सर ने प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई थी कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट्स एडिशन की फॉर्म में है तो उसको दो उसी ऑर्डर की दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी भी ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट आंसर उसका 0 आ जाएगा। लेकिन ये मत देखिए आप, और कुछ सोचो दिमाग में क्या आपके आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मैं C1 प्लस C2 कर दूं तो मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने किया C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 से क्या बेनिफिट हुआ? C1 प्लस C2 यानी x प्लस a, y प्लस का b एंड z प्लस का c। a b c, x प्लस का a, y प्लस का b एंड z प्लस का c। देखा ये आपने। अब एक प्रॉपर्टी हमारी जो थी वो क्या प्रॉपर्टी थी? किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट, दो रो या दो कॉलम सेम एलिमेंट की हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आया? 0 आ गया। अब देखो कुछ बच्चे उसको एक्सपेंड करके करेंगे, उससे भी आंसर 0 आएगा, बट इससे किया आपने एक ऑपरेशन यूज हुआ और आंसर उसका आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं एक और क्वेश्चन करता हूं आपके लिए। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, आपका b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी एंड c माइनस ए माइनस बी एंड b माइनस सी। इसको इन्होंने कहा इसकी वैल्यू भी 0 लाओ। हमको इसमें भी देखना है क्या करना है। कुछ बच्चे R1 की ओर जाते, देखिए कोई भी जो आपके दिमाग में जो लग रहा है कि आप C1 प्लस C2 कर सकते हैं, R1 प्लस R2 कर सकते हैं, आप उस ऑपरेशन को यूज कर लीजिए एक रफ पेज पर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज, थोड़ा सा सोचिए और आंसर आ जाएगा। कैसे? अब हमने देखा कि R1 माइनस R2, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए तीनों में, ये प्रॉपर्टी कर लीजिए। इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है, शायद आपका हो। देखो, या C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लीजिए। दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने किया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें ये आता है प्रश्न के लिखना कहाँ है, तो हम ऐड कर रहे हैं R1 में R2 और R3 को। तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को, तो कैसे करेंगे? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये तीनों ऐड कर दिए। b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। अब प्लेस जगह नहीं है तो अब मैं यहां कर देता हूं उसको। थर्ड क्या है आपका? c माइनस ए प्लस a माइनस बी और प्लस b माइनस सी। बाकी ऐसे ही बना रहने दो, इनमें कोई चेंज आपने नहीं किया, ना R2 में चेंज किया ना R3 में। इनको एडिज उतार दीजिए, b माइनस सी, सी माइनस ए और इसके नीचे आ जाएगा a माइनस बी। ये क्या है आपका? c माइनस ए माइनस बी और इसके नीचे आपका आ रहा b माइनस सी। सबसे पहले आपने देखा b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल। यहाँ c, a, b से b, c से c, b से b, a से a। तो डिटर्मिनेंट्स आपको क्या मिल गई? डिटर्मिनेंट्स आपको मिल गई है इसमें 0 0 0 0 0 एंड 0 और b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a, a माइनस b।
and C minus A minus B and B minus C। अब आपने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स की एक रो या एक कॉलम का एवरी एलिमेंट जीरो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, तो जीरो। तो आपने ये कंक्लूजन निकाला होगा इसमें कि प्रॉपर्टी यूज करने से, ऑपरेशन यूज करने से सम कितना आसान हो जाता है, और विदाउट प्रॉपर्टी या एक्सपेंड करते हैं तो बहुत टिपिकल हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट सम एक और बताते हैं आपको। वो भी इसी बेस पे है, आपको ये सोचना है कौन सा ऑपरेशन लगाना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका 2 3 5 7 8 9 7 8 9 और 65 75 एंड 86 इज इक्वल टू 0। एक सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ऑपरेशन कैसे यूज करना है। इसमें भी देखिए आप क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है किसी तरीके से किसको ऐड करूं, कितने का मल्टीप्लाई करूं कि इससे हमें कोई ना कोई कंडीशन हमारी मिल जाए। तो मैंने आपसे इसमें कहा है कि ऑपरेशन जो आप लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आप लगाइए C1 प्लस 9C2। 9C2 मैंने कैसे लगाया है, 9 का 7 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 63, और 63 प्लस का 2 कितना हो जाता है आपका 65। तो देखिए क्या आएगा, सब C1 प्लस 9C2, तो ये आपका हो गया 63। यहां पे आएगा 8 9 जा 72 75, 9 9 जा 81 86, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 7 8 9 65 75 86, और देखिए इसमें प्रॉपर्टी फिर वही सेम आ गई, किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो या दो कॉलम सेम एलिमेंट के हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू भी क्या आई, जीरो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आपके आया होगा। अब इसके बाद हम वो दो जीरो जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि दो जीरो हमें चाहिए, कहां पे होनी चाहिए, इसके क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, और क्वेश्चन करूंगा कुछ। यहाँ पे डेट्स ऑल।